हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के 24-28 सेशन वाले बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स मेजर पेपर जिनका है उनके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और कितने पेपर पढ़ने हैं जी इस नए वाले सेशन में। आपको 24-28 के सेशन में कितने पेपर पढ़ने हैं, क्या क्या पेपर होगा, किस तरीके से बुक्स आपको परचेज करने हैं, कंप्लीट डिस्कशन इसमें हम लोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सेमेस्टर 1 है, सेशन आपका 24 से 28 है, FY UGP वाला जो न्यू अभी अभी एडमिशन लिया है आप लोगों ने, BSc मैथमेटिक्स है ना। अब जो है BSc मैथ्स ऑनर्स ना बोल करके अब मेजर पेपर बोला जाता है, ठीक है जी। देखिए, तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सेमेस्टर 1 में कुल आपको 6 पेपर पढ़ने हैं। जिस तरीके से हम लोगों को क्लास 12th में कैसे 4-5 पेपर पढ़ना होता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, इस तरीके से 5-6 पेपर होता था। और कुछ बच्चे जैसे वहाँ पे क्या करते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ना लेकर के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लेते थे। कुछ वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे चूंकि आपने मैथमेटिक्स को प्रेफर करा है, मैथमेटिक्स को आपने मेजर पेपर के रूप में चुना है, आपका अलग भी मेजर पेपर हो सकता है। तो अगर आपका मैथमेटिक्स मेजर पेपर है तो आप ध्यान दीजिए, आपको मेजर पेपर के रूप में तो मैथमेटिक्स पढ़ाना होगा। अगर मान लीजिए मेजर पेपर के अलावा, मैथ्स के अलावा कोई दूसरा मेजर पेपर है तो जो लीजिएगा वो मिलेगा, ठीक। तो एक ये तो हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, मेजर पेपर, नाम में ही आ रहा ना मेजर, है ना, मेजर पेपर। उसके बाद होता है स्टूडेंट, तो ये तो फिक्स रहेगा। अगर मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स मेजर पेपर है तो ये तो आपका मैथ्स जो है वो एकदम फिक्स है, ये एकदम फिक्स है। मैथ्स मेजर पेपर है तो ये मेजर पेपर एक फिक्स होगा, एक बुक आपका एक ये पेपर पढ़ना है। दूसरा स्टूडेंट, एक ऑप्शन, दूसरा पेपर जो है आपके पास माइनर पेपर का होता है। MN1A इसलिए लिखा गया है क्योंकि MN1 का मतलब हो गया सेमेस्टर 1 के बारे में बात हो रहा है, ये पेपर का कोड है ये। और A मीन्स की आप जो भी आप चूज करें, है ना। तो इसमें ऑप्शन रहता है, क्या रहता है, जैसे मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स मेजर पेपर है तो आपको माइनर पेपर के रूप में केमिस्ट्री मिल सकता है, फिजिक्स मिल सकता है, और भी कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स वगैरह भी रखते हैं। तो यहाँ पे आपको चुनना पड़ेगा कि भाई सेमेस्टर 1 में आप फिजिक्स चुन लिए तो सेमेस्टर 2 में केमिस्ट्री चुनना होगा। इस तरीके से ऑप्शन होता है। तो मैथमेटिक्स ये मेजर पेपर फिक्स, माइनर आपको चुनना होगा। और स्टूडेंट MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है, यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिलता है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का ऑप्शन है, ज्योग्राफी का ऑप्शन है, हिस्ट्री है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास। तो ये भी जो है आपको चुनना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका मैथमेटिक्स मेजर पेपर हो गया, माइनर इसी के हिसाब से मिलेगा, आपको चुनना पड़ेगा। उसके बाद जो नीचे वाले जो 4 पेपर आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, MDC1 मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, इसमें आपको चुनना पड़ेगा। हो सकता है इकोनॉमिक्स मिले, हिस्ट्री मिले, आप जो आप चुन ले, जो आपका कॉलेज आपको प्रोवाइड करे, है ना। मान लीजिए किसी कॉलेज में बोला गया कि सारे बच्चे जो भाई MDC में MDOसन में हिस्ट्री चुन लीजिए, सब चुन लेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे ये हो गया ना, अब SEC में 2-3 ऑप्शंस होते हैं, इसमें भी 2-3 आपको चुनना होगा, 2-3 में से कोई एक चुनना होगा। एक होता है मैथमेटिकल का ऑप्शन होता है, फिर डिजिटल एजुकेशन वगैरह होता है, साइबर डिफेंस वगैरह होता है। तो इसमें से कोई एक पेपर चुनना होगा। और फिर VAC वैल्यू एडेड कोर्स में भी आपके पास ऑप्शन होता है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया वगैरह, ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे भी कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा, और कौन सा सब्जेक्ट चुनेंगे वो आपका कॉलेज आपको गाइड करता है, क्योंकि सारे बच्चे एक चुनते हैं तो इंटरनल एग्जाम लेना, एग्जाम में गाइड करना, ये सब हेल्पफुल होता है। और उसके बाद अंतिम आता है AEC में स्टूडेंट सिर्फ 2 ऑप्शन होता है, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। सेमेस्टर 1 में आप हिंदी ले लीजिए तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश मिलेगा, इस तरीके से। और आपको खास बात पता है, ये जो 4 पेपर है ना, ये 4 पेपर ये कॉमन कोर्स है जी, कि आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो भी ये चारों पेपर एकदम सेम वैसे ही चुनना होगा जैसे साइंस वालों को चुनना होगा, कॉमर्स वालों के लिए भी सेम है। तो इसलिए इन 4 पेपर्स को हम कॉमन कोर्स बोल सकते हैं। और बाकी जो 2 पेपर है, मैथ्स जो भी आपका मेजर पेपर है वो तो इंपॉर्टेंट है मेजर पेपर के हिसाब से, और ये माइनर उसी के हिसाब से चुनना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में कुल आपको 6 पेपर पढ़ना है, ठीक है जी। और ध्यान दीजिए कि अब MDC के लिए कोई कहीं पे भी कोई बुक नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि भाई ये FY UGP के अकॉर्डिंग न्यू इंट्रोड्यूस हुआ ये सब कोर्सेज, तो इसके लिए कहीं पे कोई बुक नहीं है। हाँ, बुक ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई UPSC का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके बुक से थोड़ा मिल गया, कोई SSC का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके बुक से थोड़ा मिल गया, इधर से थोड़ा मिल गया, इस तरीके से करके कंप्लीट सिलेबस यहाँ बनाया जाता है। तो आप लोगों के लिए ये सारा काम हम लोग करते हैं, एक खूब अच्छे तरीके से अलग अलग बुक से कलेक्शन करके आपके लिए हम लोग ऐसे छोटे छोटे सब जो कॉमन पेपर्स हैं इनका हम लोग बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अपने आप सीनियर से पूछेंगे तो आप जान पाएंगे, MDC का, ACC का। और बाकी मैथमेटिक्स मेजर पेपर के लिए तो भाई पूरा अकेडमी ही चल रहा है। मैथमेटिक्स मेजर पेपर का लाइव क्लासेस, लाइव के बाद रिकॉर्डेड अवेलेबल होता है, क्लास नोट्स वगैरह, फिर माइनर पेपर उसी के साथ। मैथमेटिक्स के कोर्स में माइनर पेपर के कंप्लीट क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ों के लेक्चर्स, वीडियो, क्लास नोट्स वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है मैथमेटिक्स वाले कोर्स में, फी बहुत मिनिमम है। तो समझ रहे हो, तो ये सब के लिए आप क्या ले सकते हैं, तो आप DMA एजुकेशन या धनबाद मैथ्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जा करके
आप इन सब के लिए हम लोग धीरे धीरे टेलीग्राम पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा इन सब का स्टडी मटेरियल। उसके बाद स्टूडेंट मेजर का जो है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैथ्स मेजर पेपर है तो हम इसके बारे में बहुत ही जल्द 4 जुलाई से क्लास शुरू होगा, तो उसमें बताएंगे कौन सा बुक लेना है। ठीक है, आइए थोड़ा सा सिलेबस दिखा देते हैं हम आपको। मैथमेटिक्स का जो MJ1 जो सिलेबस है उसमें आपको 4 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट है डिफरेंशियल कैलकुलस। आपको याद है क्लास 12 में आपने डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ा था, तो उसी से यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम लोग लेबनिज थ्योरम पढ़ेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, लेबनिज थ्योरम पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर एसिम्पटोट्स पढ़ेंगे, कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। 4 जुलाई से क्लास स्टार्ट होगा, तो हम लोग यूनिट 1 से ही स्टार्ट करेंगे और खूब मजा आएगा आपको। फिर यूनिट 2 में है रिडक्शन फॉर्मूला है, डेरिवेटिव है, इलस्ट्रेशंस है, बहुत सारी चीजें हैं। और फिर थर्ड यूनिट में कोनिक्स है और फोर्थ में वेक्टर कैलकुलस है। चारों यूनिट को देखिएगा, बहुत ही आसान करके आप लोग को बताया जाएगा, बहुत मजा आएगा। डेमो लेक्चर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। शुरुआत के बहुत सारे क्लासेस धनबाद मैथ्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट 6 पेपर है सेमेस्टर 1 में, और 6 पेपर में मेजर 1 मैथमेटिक्स का क्लासेस 4 जुलाई से धनबाद मैथ्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू होगा। कंप्लीट कोर्सेस हमारे ऐप में होता है, धनबाद मैथ्स अकेडमी ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए बाकी आगे हम बताते रहेंगे आपको, आपके पूरा एकदम थ्रू आउट द ग्रेजुएशन एकदम 24 से 2028 तक हम लोग मदद करते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।